Yes. So good evening. Okay, so let us see the next topic in this lecture. तो कल के लेक्चर में हमने ऑलरेडी सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस किया था, कैसे निकालने का, और सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रख के किस तरह से उसको यूज करने का, या उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर यूज करने का, वो हमने सब टेक्निक्स देखे थे। तो अभी आज के लेक्चर में हमको ये देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज करके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे किया जाता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के लिए कौन से रूल्स है, तो वो हमको सर कल आपने वो राउंड ऑफ का सिखाया था ना, उसमें मुझे डाउट है सर, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, राउंड ऑफ के लिए वो ना। आप मुझे समझाना। Yes. Let us take some more examples on rounding of the numbers. तो उसके लिए ओके रूल्स पहले मैं बता देता हूँ। सबसे पहला रूल क्या है, देखो ठीक से। फर्स्ट रूल just tells us that so if the last digit in the number is if it is less than 5, okay, तो अगर वो नंबर के अंदर का लास्ट डिजिट जो है वो अगर 5 से छोटा है, तो उस केस में हमको वो जो नंबर है 5 जो है वो स्किप करना है, उसको वैसे ही छोड़ देना है, और उसके बदले 0 रिप्लेस करना है। उस नंबर के बदले 0 रिप्लेस करना है, बस ये रूल है। और सेकेंड रूल क्या कहता है, देखो सेकेंड रूल, it tells us simply that if suppose the number last digit in the number is suppose it is greater than 5, तो अगर वो 5 से बड़ा है तो उस केस में हमको क्या करना है, उसको 0 से रिप्लेस करना है, बट उसके पहले वाला जो नंबर है वो हमको 1 से बढ़ा के लेना है। जस्ट वेट अ मिनट। Yes, okay, that is we can just say it is second rule. सर सेकंड रूल एक और बार समझाना। Yes, second rule क्या कहता है, देखो कि if the number is greater than 5, मतलब लास्ट डिजिट अगर लेस देन 5 है तो जस्ट स्किप इट एज इट इज। ओके, अगर ग्रेटर देन 5 है, मतलब जो लास्ट डिजिट जो है, ये इसको हम x बोल देंगे सपोज, ठीक है, तो x is greater than 5, then what we have to do is we have to replace it by 0 but increase the previous digit by 1। ओके, तो मतलब इसको हम सिंपली +1 करके लिख देंगे, ठीक है, +1, मतलब उसके पहले हाँ वाला सर। डिजिट हमको 1 से इंक्रीज करके लेना है, और वो जो 5 है उसको हमको 0 से रिप्लेस करना है। 5 को तो हमको 0 से रिप्लेस करना है हमेशा, लेकिन अगर वो छोटा नंबर है, मतलब लास्ट डिजिट जो है वो हमको 0 से रिप्लेस करना ही है, लेकिन अगर वो 5 से छोटा है तो हमको उसको स्किप करना है, मतलब कुछ भी नहीं करना है, लास्ट डिजिट को भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, मतलब if the number is 879, so we have to do 880 लास्ट डिजिट ये 9 है। so we have to, मतलब +1 करना है। हाँ, अभी ये बड़ा है ना 5 से, तो इसलिए फिर क्या हाँ करना है कि 9 को 0 से रिप्लेस करना है। देखो 8 विल बी एज इट इज, दिस 7 विल बी रिप्लेस्ड बाय 8, 8 मतलब उसको हमने 8 1 से बढ़ा के लिया, एंड 9 विल बी हाँ रिप्लेस्ड बाय 0, दैट्स ऑल। ओके Okay, another example, suppose we have 2 7 2 8, suppose, अभी देखो 8 is going to replace by 0 and the previous number is getting 3 decreased by 1, so it will be 2 7, 2730। that's it। In the same way here, हाँ suppose we have 820, sorry 829, suppose, so it will be replaced by 830। correct 830, that's it। अच्छा, ओके अभी सर। थोड़ा सा डिफिकल्ट दो, देखो ठीक से, रूल याद हाँ है सर। ठीक से, तो देखो ठीक से, 1 0 9 9 9, इसको राउंड ऑफ करके लिखो। 109। 1100 हाँ फिर से बोलो। 1100 sorry 1100 1100, इतना ही yes ना। sir यस, yes ठीक है, देखो ये 9 जो है वो 0 से रिप्लेस होने वाला है, नो डाउट, लेकिन उसके पहले कौन है, 9 है, तो 9 को अगर एक डिजिट से इंक्रीज कर दो, 9 को अगर 1 से इंक्रीज कर दो तो वो 10 बन जाता है।
अभी 10 तो 2 डिजिट नंबर है, वहां पे एक ही डिजिट है, हाँ। तो इसलिए हमको वहां पे 0 डालना है और कैरी फॉरवर्ड करना है। 1 कैरी हो गया, अब ये 1 इस 9 में ऐड करना है, लेकिन वो 9 1 ऐड करके फिर से 10 बनेगा। 10 is again 2 digit number, there is no space to accommodate that 2 digit number, so what we have to do is we have to just keep 0 here and 1 carry forward। तो और यहाँ पे ये 0 है, तो 0 when increased by 1 will actually become 1 and hence it will become 1 will remain as it is, so 1 1 0 0 0, this will be actually the round up। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक ही डिजिट राउंड अप किया, लेकिन वो ऑटोमेटिकली 3 डिजिट्स साइमल्टेनियसली राउंड अप हो गए, we cannot do anything here। ठीक है, ये इसको हम कुछ नहीं कर सकते, जो अभी हमने एक डिजिट राउंड अप करने के लिए बोला और वो तीनों डिजिट्स ऑटोमेटिकली अपने आप राउंड अप हो गए, इट हैपेंस। ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, वो हो सकता है, ऐसा होता है कभी कभी। चलो ठीक है, और एक अगर एग्जांपल देता हूं, मान लो कि 8 9 8 9, इसको राउंड अप करके लिखाओ। 8990। Correct, 8990, just write that। Okay, so in this way, और ये हो गया सेकंड रूल। ओके, फर्स्ट रूल क्या है वो तो समझा हुआ सबको, है कि नहीं? हाँ सर। 2 1 2 3 ऐसा है, तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 1 2 1 2 2 2 0। 0। 0, वो भूलो मत, नहीं तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा ना। अगर हाँ तुम सर। 2000 को अगर 200 कर देंगे तो वो तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। यू आर नॉट टू डू लाइक दैट। ओके, सो वी हैव टू सिंपली replace this last digit by 0 and just skip the previous digit as it is if it is less than 5। okay, अभी और एक करो, ठीक है, ये दूसरे वाले रूल का करो, 5.0099 इसको राउंड ऑफ करो। फाइव तो ऐसे रहेगा 5.0100 करेक्ट, 5.01 010। करेक्ट, वेरी गुड। अच्छा, अभी ये यहाँ पे ये जो 2 zeros है वो अगर हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वैसे भी हमको उनको राउंड ऑफ करना था, और वो अगर वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से है तो वो हमको कंसीडर करने पड़ेंगे, नो डाउट। लेकिन अगर हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स ही उसमें एक ही 2 ही रखने हैं तो उस केस में यहाँ पे हमको वो 0 कंसीडर नहीं करने पड़ेंगे। अगर 3 रखने हैं तो ये वाला 0 रखना पड़ेगा, सॉरी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हमको रखने हैं तो 1 2 3 4 ये 0 तक रखना पड़ेगा, ये 0 कंसीडर नहीं करना पड़ेगा। इट डिपेंड्स, मतलब हमको क्या करना है उसके ऊपर, क्योंकि कल जैसे मैंने एडिशन के लिए समझाया था कि जितने मिनिमम होते हैं सारे नंबर्स में, जो मिनिमम होता है उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको रखने पड़ते हैं सारे नंबर्स के अंदर, तो उसके हिसाब से उसके लिए हमको राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो राउंड ऑफ करने के लिए ये सारे रूल्स है। ओके, अभी तीसरा रूल क्या बताया था? तीसरा रूल, इफ x इक्वल टू 5, मतलब जो लास्ट डिजिट जिसको हमको राउंड ऑफ करना है वो अगर 5 है तो क्या करना है? इफ इट इज even then use rule 1। ओके, ये जो रूल 1 है हमारा वो यूज करो, एंड इफ इट इज odd then use the rule 2 here। that means देखो, अगर हमारा 5 जो है, 5 के पहले वाला जो नंबर है, 5 तो ऑब्वियसली ऑड ही है और वो हमको 0 से रिप्लेस करना है, ठीक है, लास्ट नंबर हमको 0 से रिप्लेस करना है, ठीक है, लेकिन उसके पहले वाला नंबर हमको देखना है, प्रीवियस नंबर। इफ इट इज इवन, मतलब प्रीवियस नंबर अगर इवन है तो हमको रूल 1 यूज करना है। दैट मींस वी हैव टू स्किप दैट 5 एंड कीप दैट प्रीवियस नंबर एज इट इज। ओके, बट इफ सपोज इट इज ऑड then we have to use the rule 2। that means we have to replace that 5 by 0, but उसके प्रीवियस वाला जो नंबर है it has to be increased by 1। ठीक है, तो रूल 1 कब यूज करना है? रूल 1 भी यूज करना पड़ता है, रूल 2 भी यूज करना पड़ता है कभी कभी, जब लास्ट डिजिट 5 होता है तब। ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव सपोज हाँ बोलो। सर रूल 3, क्या रूल 3 वापस से समझाना। रूल? ओके, देखो, अगर x इक्वल टू 5, मतलब लास्ट डिजिट अगर 5 है, ठीक है, तो हमको क्या करना है? क्योंकि देखो, हम अगर लास्ट डिजिट अगर 5 से छोटा है तो उसके पहले वाला डिजिट ऐसे ही रखते हैं और 5 को भूल जाते हैं,
5 को 0 से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, ये रूल 1 है। रूल 2 क्या करता है कि अगर सपोज लास्ट डिजिट 5 से बड़ा है तो उस केस में हमको उसके पहले वाला जो डिजिट है वो 1 से बढ़ा के लेना है और 5 को ऑब्वियसली 0 से रिप्लेस करना है, ठीक है। लेकिन अभी जो अगर लास्ट डिजिट 5 है, 5 है एग्जैक्टली, ना 5 से छोटा है ना 5 से बड़ा है, बराबर 5 ही है, तो तभी क्या करेंगे, तभी हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, दो केसेस होते हैं। अगर उसके पहले वाला नंबर 5 के पहले वाला नंबर अगर इवन रहा तो हमको रूल 1 यूज करना है। मतलब अगर पहले वाला नंबर इवन है तो उस 5 के बदले 0 रिप्लेस करने का, लेकिन उसके पहले वाला जो नंबर है वो हमको एज इट इज रखना है, उसको कुछ नहीं करने का, 1 से बढ़ाने का वगैरह नहीं, उसको ऐसे ही रखने का क्योंकि वो इवन है, ओके। और लेकिन अगर 5 से पहले वाला जो नंबर है वो अगर ऑड है, ऑड, तो हमको सेकंड वाला रूल यूज करना है। मतलब उसको नेक्स्ट डिजिट के साथ राउंड ऑफ करना है। मतलब हमको अगर वो ऑड है तो उस केस में हमको वो 5 को तो 0 रिप्लेस करना है, लेकिन उसके जो पहला वाला जो नंबर है वो हमको 1 से बढ़ा के लेना है, 1 से बढ़ा के लेना है। उसको 2-3 एग्जांपल से हमको वो क्लियर हो जाएगा। देखो सपोज वी हैव दिस 2 3 एंड सपोज 2 5। अभी इसको हमको राउंड ऑफ करना है। अभी हम कौन सा रूल यूज करेंगे, फर्स्ट रूल यूज करेंगे 2320। करेक्ट। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट रूल यूज किया ना, क्यों, हाँ सर। क्योंकि ये उस 5 के पहले वाला जो नंबर है वो 2 है, मतलब जो कि इवन है, तो इवन होने की वजह से उसको हमने 2320 ऐसा एक्सप्रेस किया, ओके। लेकिन अगर इसी की जगह पे अगर 2375 रहता, अभी देखो 5 के पहले वाला जो नंबर है वो ऑड है, इधर ऑड, ऑड होने की वजह से हमको सेकंड रूल यूज करना है। मतलब 5 के बदले 0 रिप्लेस करना है, लेकिन 5 के जो पहले वाला जो नंबर है वो 1 से इंक्रीज करके लेना है। मतलब वो बन जाएगा 2380। समझा ठीक से? 5 इज वैसे भी 5 रिप्लेस होने वाला है 0 से, लेकिन उसके पहले वाला नंबर ऑड है या इवन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो नेक्स्ट डिजिट के साथ राउंड ऑफ करना है या उसको वैसे ही रखना है, ठीक है। या अनदर एग्जांपल, सपोज वी हैव 2 3 4 5। अभी इसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे बताओ? 2340 2350। 2 3 हाँ 4 40। करेक्ट। बट इफ सपोज इट हैज 2 3 9 5, अभी क्या करेंगे बताओ? 2400 करेक्ट, वेरी गुड, 2400, बिकॉज 5 तो 0 से रिप्लेस होने वाला ही है, बट सिंस 9 इज ऑड वी हैव टू इंक्रीज इट बाय 1। अभी 9 के बाद का नंबर कौन है? 10, बट इट इज 2 डिजिट्स, सो देयरफॉर वी हैव टू रिप्लेस इट बाय 0 एंड कैरी फॉरवर्ड। सो उसके पहले वाला जो नंबर है वो 1 से बढ़ा के लेना है, एंड हेंस इट बिकम्स 2400 लाइक दिस। इवन डेसिमल नंबर भी अगर होगा तभी भी हमको वही करना है जो हमारा रूल कहता है। सपोज ये नंबर एक है 2.3545, इसको राउंड ऑफ करके दिखाओ। 2.35 2.3540। और एक बार राउंड ऑफ करो, इसको फिर से राउंड ऑफ करो, इस लास्ट डिजिट को भी राउंड ऑफ करो। 2.35 2.35 2.35 वापस राउंड ऑफ करो। 2.40। करेक्ट, 2.40। समझा कैसे? हाँ सर। सर if the number is 2.5 then 2.5 ना, हाँ तो देखो 5 के पहले वाला जो डिजिट है वो कौन है, इवन है या ऑड है? even। इट विल बी 2 ओनली, 2.0 लिखो या 2 लिखो उसको, ओके। ओके। अगर सपोज हमारे पास है 9235.4.7 1 5 yes, round up करो, लास्ट डिजिट राउंड अप करो। 9234.7152 ओके, वापस एक बार राउंड अप करो। 9234.715 राइट, वापस एक बार राउंड अप करो। 9234.72 72, वेरी गुड।
और एक बार राउंड अप करो 9234.7 और एक बार राउंड अप करो 9235 सॉरी हाँ राइट और एक बार राउंड अप करो 9240 9240 9240 वेरी गुड क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है अभी जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे जीरो देना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद के जो जीरोस है वो नहीं दिया तो भी चल जाएगा यहाँ पे जीरो लिखा नहीं लिखा यहाँ पे जीरो लिखा नहीं लिखा ठीक है यहाँ पे 3 जीरो आने वाले हैं वो क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद के जीरोस है ठीक है तो वो हम स्किप कर सकते हैं लेकिन ये थोड़े स्किप कर सकते हैं ना तो इसलिए हमको ये समझना है चलो ठीक है और इसको और एक बार राउंड ऑफ करो तो वो बनेगा 9200 here और एक बार राउंड ऑफ करो तो वो 9000 बन जाएगा इस तरफ से ठीक है so you have to understand these rules for round off yes ओके और जैसे कि बताया था कि अगर सपोज हमको ऐड करना है दो नंबर्स को अगर हमको ऐड करना है या किसी भी नंबर को हमको ऐड करना है तो उसके लिए क्या देखा जाता है डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं हर एक के अंदर वो देखते हैं और उसमें सबसे मिनिमम जिसमें भी है उतने ही रखते हैं फाइनल आंसर में करेक्ट है फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू ऐड दिस नंबर लाइक 4.302 then we have to add this 55.2 then again we have this 3.41 then here we have 25.8092 and 331.24 ओके इन सबको हमको ऐड करना है ठीक है ऐड you have to add all these numbers here and we want to find out the answer how will you do that क्या करना है पहले बताओ क्या सीखा था कल याद है सबसे छोटा सिग्निफिकेंट नंबर जितने नंबर्स लेने हैं नहीं सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखने का यहाँ पे नहीं तो सिग्निफिकेंट फिगर देखो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 है इधर 3 है इधर 3 है इधर 6 है और इधर 5 है सिग्निफिकेंट फिगर का कोई संबंध नहीं यहाँ पे क्या देखना है हमको तो छोटा सबसे छोटा नंबर जितना है उसका मतलब पॉइंट एक पॉइंट जित तक नंबर लेना है हाँ पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स है वो देखने हैं उसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बोलते हैं ठीक है सिग्निफिकेंट फिगर्स अलग है यहाँ पे हमको पॉइंट जो है पॉइंट के नीचे पॉइंट लेके आना है और पॉइंट के बाद जितने मिनिमम डिजिट्स है उतने हमको आंसर में रखने हैं और उसके हिसाब से हर एक नंबर को हमको राउंड ऑफ करते जाना है ठीक है सो लेट अस ट्राई टू राउंड ऑफ ऑल दीस नंबर्स फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट राउंड ऑफ दिस फर्स्ट नंबर हियर तो बताओ फर्स्ट नंबर क्या बनेगा ये राउंड ऑफ करने के बाद अच्छा हमको कभी तक राउंड ऑफ कब तक राउंड ऑफ करना है यहाँ पे ये जो 2 है ना वो 2 यहाँ तक हमको राउंड ऑफ करना है मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट तक राउंड ऑफ करना है एक डिजिट तक मतलब ऐसा यहाँ पे एक लाइन ही बना लो ठीक है इसके आगे के सारे डिजिट्स हमको राउंड ऑफ करने हैं ठीक है तो ये 2 है हाँ बोलो सर इज आंसर ऑफ 419.9 लेट्स चेक see it will be 4.3 first of all ये फर्स्ट जो नंबर है वो 4.3 बन गया ये ऐसे किया हमने ठीक है अभी सेकंड नंबर चेक करो वो उसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स है 55.2 yes so 55.2 will be kept as it is no doubt this third one here 3.41 1 को राउंड ऑफ करो जस्ट छोड़ दो उसको तो 3.4 बन जाएगा so 3.4 is kept as it is here 25.8092 पहले 2 को राउंड ऑफ 25.8 it will be हाँ तो 25.8 ही बनेगा वो क्योंकि यहाँ पे 1 आने वाला है कि नहीं इसलिए वो 25.8 बन गया और लास्ट इज 331.2 ओनली ओके क्योंकि 4 लेस देन 5 है जस्ट कीप इट सो इट विल बी 331.2 ओनली यस सो इफ यू जस्ट ऐड these numbers here then just check 8 plus 2 10 बन गया 10 plus
9 19 ओके सो 19 का 9 इधर और कैरी इधर 1 ओके तो अब यहाँ पे 4 plus 1 5 5 plus 5 10 plus 5 15 plus 4 19 again so here it is 19 and again carry 1 here okay 11. and here it will be 11. plus 5 plus 1 11 right and 1 carry once again and 4 4. as it is so it will be 419.9 this will be actually the correct reporting answer okay अभी इसको राउंड ऑफ मत करो क्यों क्योंकि फिर वही तो नहीं तो क्या होगा कि ये जो एक्यूरेसी है ये एक्यूरेसी हम लूज कर देंगे तो इसलिए हमको यहाँ तक ही राउंड ऑफ करना है ये फाइनल आंसर होना चाहिए हमारा रिपोर्टिंग आंसर इसको हम बोल सकते हैं ठीक है अच्छा और एक एडिशन देता हूँ सपोज वी हैव 2.0005 and add it up with 4.3025 and here it is 34.000 and here it is 0.001 yes इन सबको ऐड करके दिखाओ फटाफट क्या करेंगे सबसे पहले इसको राउंड ऑफ करना होगा है कि नहीं हाउ विल यू राउंड ऑफ दिस क्या है इसका 2 पॉइंट सर फर्स्ट वाले का राउंड ऑफ कैसे करने का बिकॉज 5 है तो 5 के आगे का नंबर तो नाइदर इवन नॉर ऑड neither even nor odd देखो 0 0 is 100% is the even number only ओके तुमने जो ये सुना है वो शायद 0 is neither even nor odd ये गलत है ठीक है समझो इसको ठीक से 0 is a even number ओके हाँ सर 1 के बारे में तुमने शायद सुना है कि 1 is neither prime nor it is a composite ठीक है नहीं हाँ तो वो 1 के बारे में है ठीक है 0 के बारे में ऐसा कुछ नहीं है कि वो even भी नहीं है और odd भी नहीं है it is 100% even number so since 5 के पहले वाला नंबर even है so we have to just use the rule 1 that means we have to skip this 5 as it is and we have to make it as 2.000 only ये हो गया उसका राउंड ऑफ ओके 3 डिजिट तक और 3 डिजिट तक ही क्यों करना है क्योंकि ये दोनों के अंदर 3 ही डिजिट्स है आफ्टर डेसिमल पॉइंट सो वी हैव टू कीप देम दैट ओनली 3 ही डिजिट हमको रखने हैं डेसिमल पॉइंट के बाद तो इसलिए उसको राउंड ऑफ करना पड़ा ये 2.0000 बन गया ठीक है अभी इसको करो फिर से वही रूल यूज होगा देखो 4.302 करेक्ट 4.302 and here it will सर नंबर सेम रहेगा 34.000 हां 34.000 We are also same. 0 point और यहाँ पे भी सेम हां सेम आंसर इज 40.302 correct here it is 3 it will be 0 here it is 3 and here it will be 0 and 4 correct so 40.303 na Yes, sir. yes हाँ सर so this will be the correct reporting answer that means even अभी एडिशन के लिए हमने किया सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ अलग रूल नहीं है ठीक है सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमको नॉर्मली सब्ट्रैक्शन करना है बट बिफोर दैट वी हैव टू राउंड अप ईच एंड एवरी नंबर ठीक है so as to contain only that those many decimal digits after the decimal point which is minimum in all of them okay तो ये रूल कहता है ठीक है so this is the addition according to the significant figures ठीक है अभी हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन यस तो मल्टीप्लिकेशन के बारे में क्या करना है तो उसके लिए रूल क्या कहता है देखो if you are going to multiply the two numbers then we have to find out the significant figures of both of the numbers and the answer will just contain those many significant figures as there are minimum in the both of the numbers for example if we are multiplying this 2.3 and suppose 2.3 only okay अभी देखो इन दोनों के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है अभी देखो अभी देखना क्या है हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं
हाँ बोलो। Sir, two significant figures in each of the numbers. Correct. Two significant figures are there in each of these numbers and they are same. So minimum भी 2 ही होगा, है कि नहीं? तो इसलिए हमको इनका नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसा हम नॉर्मली करते हैं वैसे ही करना है. तो it will be 5.29, no doubt. But here we have to round this up. ये जो नंबर है इसको हमको लास्ट में राउंड ऑफ करना है, पहले राउंड ऑफ नहीं करना है. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद उसको राउंड ऑफ करना है so that it will contain only two significant figures. अब यहाँ पे हमको दो significant figures चाहिए. तो अभी यहाँ पे इसके अंदर कितने significant figures हैं? 3 है. 3. तो हमको उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा. लास्ट डिजिट को एक डिजिट को राउंड ऑफ करना पड़ेगा और वो 5.3. 5.3 actually, and this must be actually हाँ, the reporting answer. This is the correct answer with due respect to significant figures. Okay, so take another example. Suppose we have 1.20 and that is to be multiplied with 0.15. Okay, अभी नॉर्मली वैसे भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो कितना आता है? देखो 12 और 15 को मल्टीप्लाई करके देखो. 15 10s are 150 प्लस 30 मतलब 180 आ जाएगा. तो 180 तो हमको आने वाला है यहाँ पे. और हम ये जानते हैं कि यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है. एक्चुअली 180 हाँ 180 तो इन दोनों का आता है, ये 1800 आने वाला है. ठीक है, बट यहाँ पे 2 डिजिट छोड़ के इधर पॉइंट है और यहाँ पे भी 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है. मतलब टोटल कितने डिजिट छोड़ने पड़ेंगे हमको? यहाँ से राइट साइड से 4 डिजिट छोड़ने पड़ेंगे, बराबर. तो अगर हम 4 डिजिट छोड़ देंगे तो 1 2 3 4 मतलब यहाँ पे हमको 0.1800 मिलने वाला है. ठीक है, बट should we consider these two zeros also to be significant or not? It depends on how many significant figures we have to keep in this final answer, and that will depend on what is the minimum number of significant figures they are there in the numbers which we are multiplying. ठीक है, तो अभी ये देखो इसके अंदर कितने significant figures है बताओ? Significant 3, correct. So here there are 3 significant figures, and how many there are here? 3. कितना? 3. 3 नहीं, इसमें कितने 2. figures है? 2. है. 2. है ना, 0 पॉइंट जब होता है तो वो 0 थोड़ी सिग्निफिकेंट होता है. पॉइंट के पहले का 0 तो सिग्निफिकेंट नहीं होता है. और इवन डेसिमल पॉइंट के इमीडिएट बाद मतलब 0.015 पे अगर रहता तो वो 0 भी हम सिग्निफिकेंट नहीं गिनते थे. ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1 और 5 ये दो ही डिजिट सिग्निफिकेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 हो गया. अब व्हाट इज द मिनिमम ऑफ दिस 3 and 2? 2. So we have to keep only 2 digits in the final answer. तो अब ये 0 स्किप कर दो तो वो बन जाएगा 0.18. This should be actually the reporting answer, final answer here. So if you just multiply these two numbers, we are going to get this number as a final result. Getting this? A quick doubt here? ठीक है? Okay, let us see the one more example here. Suppose we have to multiply 2.4 with 6.00. Okay, अब ये तुमको पता है 2.4 into 6 मतलब हमको क्या करना है? 24 को 6 से मल्टीप्लाई करना है. अब ये हमको पता है ऑलरेडी 24 6 अगर टेबल्स हमने रन किए हैं तो कितना आता है? 24 into 6 it comes out to be 144. Yes, 144. लेकिन ये दो zeros भी तो है एक्स्ट्रा, so we have to keep them as it is. And now we have to think about the point. Decimal point किधर आएगा? यहाँ से एक डिजिट छोड़ दिया और यहाँ से 2 डिजिट छोड़ दिए. लास्ट से गिनना है ना, इधर से राइट साइड से. तो 1 + 2 कितना हो गया? 3 हो गया. तो इसलिए हमको यहाँ से 3 डिजिट छोड़ने पड़ेंगे. इधर से जाएंगे आगे 1 2 3. तो 3 डिजिट छोड़ने के बाद पॉइंट यहाँ पे आएगा. That means we can expect is 14.400. But here now we have to use the rule of significant figures. So how many significant figures are there in this first number? 2 here, right? But what about the second number? 3. Correct है? No, sir, 1. So 0. But actually 1, no? नहीं, 1 कैसे क्या? देखो, अच्छा, जो ओके. significant figures के जो रूल बताए थे, तो डेसिमल पॉइंट के लास्ट डिजिट के बाद के जो जीरोस होते हैं, वो हमेशा सिग्निफिकेंट गिने जाते हैं. ओके सर. हाँ, तो इसलिए फिर यहाँ पे 3 आएगा. अभी इसमें 3 है और इसमें 2 है,
तो इसका मतलब मिनिमम कौन हो गया, फिर से 2 हो गया, तो इसलिए यहाँ पे हमको दो। आंसर में 2 ही डिजिट रखने हैं, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं। तो इसका 14। हाँ, ये 0 0 तो राउंड ऑफ हो गई, लेकिन ये 4 भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा और हमको बोलना पड़ेगा 14 is only going to be the correct answer. So it seems absurd because ये 2.4 into 6.00 मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ 14 आएगा, वो तो 14.4 आता है, but we have to round up that 4 so as to contain only 2 significant figures and we have to report this 14 as a final answer. Okay, you are not to hesitate to report this 14 as a correct answer. Okay, ऐसा नहीं समझना है कि ये 14.4 को हमने 14 लिख दिया तो ये जो 4 है वो एक्यूरेसी लॉस हो गया, नहीं, वो एक्यूरेसी था ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि हमने ये जो है यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स तो को ध्यान में रख के हमने अगर ये 14 आंसर निकाला है तो वो करेक्ट है एंड वी कैन बी श्योर अबाउट दैट 14 ओनली, वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट दिस 4 एक्चुअली, वो अननेसेसरी एक्यूरेट हो गया था, ठीक है, इट इज नॉट एक्चुअली एक्यूरेट। ओके, इन द सेम वे हियर अबाउट डिवीजन आल्सो, डिवीजन के बारे में भी सेम रूल यूज होता है, ठीक है, डिवीजन में भी जब हम करना है डिवीजन तो उस केस में भी हमको क्या करना है, you have to think of the significant figures and whatever is the minimum you have to keep it in the answer, that's all. Suppose we have 280.00, okay, and that is to be divided by 14. Yes, अभी बताओ न्यूमरेटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 6। 6 नहीं 5। सर 280 का 0 काउंट नहीं करेंगे? हाँ 5 बराबर बराबर। तो दिस इज 5। हाँ सर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2 ऑब्वियसली। तो अभी दोनों में मिनिमम कौन है? 2 है। 2 इसलिए हमको 2 डिजिट्स रखने हैं आंसर में। पहले आंसर तो निकालो, कितना आएगा? आंसर इज 20.00। Correct, 20.00, but we have to report this so as to contain only 2 significant figures in the final answer. So आंसर इज 20। correct, 20 only. So 280.00 upon 14 comes out to be 20. That's all. 20.00 लिख दिया तो वो गलत होगा with due regard to significant figures. Significant figures के point of view से अगर देखा तो ये आंसर incorrect है, गलत है, ये करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है? Yes. One more example. Suppose we have 11.2 and that is to be divided by 0.7। पहले आंसर निकालो। 16। 16 वो तो ठीक है, बट अभी इसमें हाउ विल यू टैकल So सिग्निफिकेंट? there is only one इसमें कितने हैं? 3 है, राइट? tree और इसमें and कितने one हैं? bottom. One. हाँ 1 पक्का? 1। Yes sir. हाँ सर। ओके, अभी इसमें हमको एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, हाउ विल यू मेक दैट? Answer is 20. वेरी गुड, वेरी गुड। 20 आंसर इज 20 20 कैसे सर? देखो इस 6 को हमको 6. राउंड अप करना होगा, सो ऑलरेडी हाँ 6 इज ग्रेटर देन 5, so we have to ओके। हाँ keep it and we have to replace it by 0 and increase the previous number by 1 and 1 it will become 20 as the final 20। question answer. Again it seems absurd that 11.2 divided by 0.7 20, how it is possible, but it's true. We have to report it like that only because ये 16 जो है we are not sure about at all about this 6 here, ये 6 के बारे में हम श्योर नहीं है, we have to round it up and report the answer as 20 as the correct one, ठीक है? Next is again suppose 0.108 that is divided by
was 1.8. आंसर क्या आने वाला है पहले वो निकालो। देखो 108 अपॉन 18 कितना आता है, 6 आता है, वो तो हमको पता है। It's 0.06. हाँ 0.06, यस। ठीक है, लेकिन अभी देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में तो सोचो, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3, राइट। 3 है 2। 2 अभी इसमें 3 और 2, मिनिमम कौन है, 2 है, ओके। 2 तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको इसमें चाहिए। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ। 3. अरे Sorry, 2. अरे 1 1 1 1. समझा कैसे, ये 0 पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले अगर 0 है तो पॉइंट के बाद के इमीडिएट zeros are never counted as significant, okay। so there is only one significant figure, that is 6। अभी उसको हमको 2 बनाना है, how we can make that। 0. We will add 0. क्या फिर से बोलो। We will add 0. हाँ तो क्या After बनेगा 6. 0.60. 0.60. 0.60। अरे No. पॉइंट को भी क्यों शिफ्ट कर रहे हो, पॉइंट को वहां पे रखो, वैल्यू चेंज मत होने दो। 0.060, ओके। Okay. देखो दिस विल बी एक्चुअली 0.060। अभी बताओ इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2 वही तो हमको चाहिए था ना। That's what we हाँ got। देखो 3 और 2 में मिनिमम कौन है, 2 है। So 2 we have to bring 2 significant figures in the answer। If there is only Okay. one significant figure, we have to add one more extra zero because it has to be counted as significant। तो वो जीरो जो है, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है, ये जीरो हाँ सिग्निफिकेंट नहीं है, वो वैसे भी नहीं होते, ठीक है नहीं, यहाँ पे भी नहीं थे वो, यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन हमने एक जीरो एक्स्ट्रा आगे ऐड कर दिया और उसको सिग्निफिकेंट बना दिया, ठीक है। इससे सर डाउट फिगर्स आ गए। हाँ तो सर 0.06 को हम फॉर्मूला नंबर 2 में राउंड ऑफ का फॉर्मूला नंबर 2 से नहीं कर सकते। मैं जब अगर लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 6 तो +1 करेंगे 0 को 1 बना के और 0। देखो हम राउंड ऑफ कब करते हैं, जब हमको डिजिट्स कम करने होते हैं, बराबर। हाँ अब यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे हमको 3 और 2 इन दोनों के बीच में मिनिमम कौन है, 2 है, और उसमें ऑलरेडी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ओ हाँ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, एक, उसको हाँ और क्या कम करेंगे, लेकिन नहीं, उल्टा हमको बढ़ाने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको बढ़ाने हैं, कम नहीं करने हैं। देखो यहाँ पे हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स एक चाहिए था ना, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में मिनिमम 1 है, तो इसलिए हमको आंसर में एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए था, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 थे, मतलब हमको चाहिए कम और है ऑलरेडी ज्यादा, ठीक है नहीं। जब ज्यादा डिजिट्स होते हैं तो उसको कम करने के लिए राउंड ऑफ किया जाता है, ओके। लेकिन अभी ऑलरेडी यहाँ पे हमको 2 चाहिए, मतलब ज्यादा चाहिए, और ऑलरेडी यहाँ पे कम है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है उसके अंदर, तो उसको हमको 2 करने हैं। तो अभी उसमें राउंड ऑफ का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि राउंड ऑफ से क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं, हमको बढ़ाने हैं। समझा बात। हाँ सर। अब यहाँ पे तो हमने चलो 2 ही नंबर्स लिए थे, बट इवन अगर मान लो कि बहुत सारे नंबर्स भी अगर हो तो भी हमको वही रूल अप्लाई करना है, इवन स्क्वायर करना है या क्यूब करने के लिए भी वही करना है। देखो सपोज फॉर एग्जांपल वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, जस्ट लाइक 2.5, ओके। इस 2.5 को हमको स्क्वायर करना है, तो अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स को सामने रख के स्क्वायर करके दिखाओ कितना आएगा। 2.5 का स्क्वायर तो वैसे हमको पता है ऑलरेडी 6.25 होता है, बराबर, ठीक है। लेकिन अभी सोचो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2, तो आंसर 2 कितना चाहिए, 2। अभी 2 इसको अभी राउंड ऑफ करो,
क्योंकि अभी ऑलरेडी 3 है ना, हाँ तो उसको 2 बनाने के लिए राउंड ऑफ करो, लास्ट डिजिट राउंड ऑफ। 6.2. करेक्ट, 6.2. yes, 6.2 must be the correct reporting answer if in point of view of the significant figures. That means 2.5 का स्क्वायर 6.2 होना चाहिए एक्चुअली वैसे देखा जाए तो, क्योंकि ये जो 5 है we are not at all sure about it, but we can be sure about the 6 and 2 here, and that's why 2.5 का स्क्वायर 6.2, that is we can say here. Okay, चलो और एक करो, अगर मान लो कि 8.00 का क्यूब करना है, ओके, 8.00 का क्यूब। अभी तुमको पता होना चाहिए 8 का क्यूब कितना होता है? 64. नहीं, वो स्क्वायर है, Cube. 512, बराबर? Okay, Yes. 512, that is the cube of 8. Okay, 8. और 8.00 मतलब 8 ही हो गया, वो 8 का क्यूब जो है वो 512 आएगा, ठीक है। 500. डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, उसके बाद कोई कितने जीरोस लगाएंगे? अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको सामने रखने हैं तो कितने जीरोस यहाँ पे आएंगे पॉइंट के बाद? सर यहाँ पे तो मतलब 8.00 में सिग्निफिकेंट फिगर एक ही है। फिर से गलती कर रहे हो, 8.00 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3. 3 सॉरी 3. डेसिमल पॉइंट के बाद के लास्ट के डिजिट के बाद के जीरोस सभी सिग्निफिकेंट होते हैं, है कि नहीं? हाँ, इसलिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वी वांट 3 तो सर figure. इसके बाद नहीं लगाएंगे जीरो। बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज द फाइनल आंसर, ओके, हाँ दैट इज द फाइनल आंसर। बट अगर तुमको मान लो कि 2.0 का क्यूब करना है तो क्या करेंगे अभी बताओ? 8.0। हाँ, 2 का क्यूब होता है 8, नो डाउट, तो 8 तो यहाँ पे आएगा, बट यहाँ पे अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1, लेकिन हमको चाहिए कितना? 2, तो 0.1 0.0। 0.0, करेक्ट, very good, in this way. Okay, suppose we have 0.009 और उसका मुझे क्यूब करना है। बी केयरफुल, 9 का क्यूब चलो तुमको पता होगा या नहीं भी होगा तो मैं बता देता हूँ, इट इज 729। 9 का क्यूब 729 होता है, ये हमको पता है, ठीक है। हाँ सर। तो अभी इसमें क्या आएगा? अभी क्यूब होने की वजह से क्या होगा ना कि डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट पीछे जाएगा पता है? यहाँ से इधर से 3 डिजिट ऑलरेडी छोड़ा हुआ है, राइट? तो ये क्यूब होने की वजह से 3 3 9, मतलब 9 डिजिट पीछे आना पड़ेगा हमको जरूर, तो 9 डिजिट छोड़ने पड़ेंगे। देखो इधर से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, इधर से 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे पॉइंट लगेगा, समझा ठीक से? सर तो ये जीरो डाले नहीं रहा है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता ना? क्या कहेगा? ये 9 0 डाले नहीं डाले तो फर्क नहीं पड़ता ना? सिग्निफिकेंट फिगर्स में वो काउंट नहीं होते, लेकिन वैल्यू तो उसका काउंट होगा ना, वैल्यू तो उसका चेंज हो जाएगा ना अगर वो जीरोस नहीं कंसीडर करेंगे तो। हाँ, समझे ठीक से? वैल्यू अलग होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स अलग चीज है, ठीक है? ओके सर। हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के लिए ये जीरोस को काउंट नहीं करेंगे, वो करेक्ट है, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू हमको दिखाने के लिए जीरोस तो रखने ही पड़ेंगे ना। आखिर देखो 0.9 और 9 इन दोनों में फर्क तो है ना, ठीक है सर। बोल सकते हैं कि 9 और 0.9 सेम ही है करके, ओके। हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर जहां तक सवाल है तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब ये जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, इट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर, ये हम कह सकते हैं, लेकिन वैल्यू तो उनकी अलग अलग है ही ना ऑलरेडी, तो इसलिए इसका अगर वैल्यू हमने निकाला तो ये इतना बड़ा आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स को सामने रख के देखेंगे तो इसको हमको रिपोर्ट कैसे करना पड़ेगा? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ, गलती मत करो अभी बिल्कुल। How many significant figures are there in this number here? 1. Exactly. Okay. 1. 1 is a significant figure because ये जो decimal point के पहले 0 है, तो उसके बाद Hello, sir. ये zeros है, they are not counted as significant. Okay. So there is only one significant figure here. Hello, sir. So how many significant we can expect Hello. to answer then?
only one again. No But problem. how many are there? Already 1, 2, 3. 3 significant figures are already there. So how will you make them one? सर राउंड ऑफ करके So करो. इस 9 को राउंड ऑफ करेंगे. सर 9 इज ग्रेटर देन 5 तो 1 आएगा यहाँ पे नहीं 730 हाँ. लेकिन अगर इसमें 730 भी डाल देंगे तो वो 0 तो छोड़ो, वो हमने राउंड ऑफ किया और ये बाकी जीरोस भी सिग्निफिकेंट नहीं है बिल्कुल. ठीक है. लेकिन अभी भी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2 तो है ना ऑलरेडी. उसमें भी हमको एक ही चाहिए. देखो यहाँ पे एक ही है. सर तो फिर वापस से राउंड ऑफ करेंगे. करो. सर तो ये हो जाएगा 0.00000007. That's it. Excuse me, sir. हाँ सर. हाँ बोलो. Hello. हाँ बोलो ना. Sir, your video is paused for me. वीडियो पॉज हो गया था क्या? Yes, sir. For me, I think it's for me only. The range is less. ओके. अब ये समझा है नहीं समझा फिर? Sir, I understood it. ओके. क्योंकि देखो यहाँ पे एक डिजिट था तो इसको यहाँ पे हमको एक डिजिट लाना था तो उसके लिए हमने क्या किया, इस 9 को पहले राउंड ऑफ किया तो वो 3 बन गया. 9 के बदले 0 आ गया और यहाँ पे 2 के बदले 3 आ गया. ठीक है. अभी उसको फिर से राउंड ऑफ किया हमने क्योंकि ऑलरेडी फिर भी 2 डिजिट्स यहाँ पे है ऑलरेडी तो वो 2 भी नहीं चाहिए हमको, एक ही चाहिए. तो इसलिए इस 3 को राउंड ऑफ किया मतलब 3 को छोड़ दिया और सिर्फ 7 को रखा. ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. See, that means you can just be surprised to see that 0.009 का क्यूब 0.0000007 only. ठीक है. Not 729. वो 2 और 9 जो है वो सिग्निफिकेंट था ही नहीं, उसको हमने स्किप कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया. एंड दिस मस्ट बी द एक्चुअली रिपोर्टिंग आंसर एज अ फाइनल. ओके. यस. तो स्क्वायर हो या क्यूब हो या फोर्थ पावर या फिफ्थ पावर सभी हमको यही रूल यूज करके करनी है. बिल्कुल. और इवन अगर मान लो कि 2 से ज्यादा भी अगर नंबर हमको मल्टीप्लाई करने हैं तभी भी हमको वही करना है. देखो फॉर एग्जांपल 1.1 into 2.2 या 2.4 upon here it is suppose 5.5 and here it is 1.00. ओके. इन सबको हमको सपोज मल्टीप्लाई डिवाइड करना है. हाउ कैन वी डू दैट? यस. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अगर सपोज हम ये नॉर्मली अगर कर देंगे इनका मल्टीप्लिकेशन तो देखो पॉइंट अगर हटा देंगे यहाँ से तो यहाँ पे 11 हो जाएगा. ओके. और यहाँ पे 55 आ जाएगा. इस तरफ फिर वापस 2.4 और 1 एज इट इज. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम ये वर्कआउट करेंगे तो ये बनेगा 11 5 राइट. और इसका आंसर अगर हम निकालेंगे नॉर्मली है तो 2.4 अपॉन 5 इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4.8 और यहाँ पे नीचे 10 मतलब वो 0.48 तो आने वाला ही है guaranteed. ठीक है. 0.4 is already there, so answer is going to be 0.48. okay, but यहाँ पे हमने किधर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर नहीं किए. ठीक है. तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 3. सब में मिनिमम कौन है? 2. तो 2 हमको रखने हैं, ऑलरेडी है. nothing is to be done. that is the final answer. ठीक है. यस. समझा ठीक से? हाँ सर. यस. ठीक है. चलेगा. तो ऐसा करेंगे अभी कि तो मैंने ऑलरेडी आपके मोबाइल ऐप में एक पीडीएफ फाइल शेयर किया है. ठीक है. आपके असाइनमेंट सेक्शन के अंदर. ठीक है. तो उसके अंदर ऑलरेडी इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस है. ऑलमोस्ट 22 के आसपास क्वेश्चंस है. 22 क्वेश्चंस आर देयर ऑफ द सेम टाइप. You have to use these rules only
and we have to find out the answers with due regard to significant figures. So significant figures use करके तुमको ये सारे question solve करने हैं. So just go through it and just try them on your level best and just come with the doubts or some problems next in the next lecture. Sort out करके रखो, जो नहीं आते वो साइड में रखो, मार्क करके रखो, ठीक है, और उसका नंबर जो है वो नोट डाउन करके रखो, और जो आते हैं वो सबमिट कर दो. जैसे जैसे जो आते हैं तो पूरा सबमिट कर दो, नो प्रॉब्लम. ओके. हाँ सर. यस यस. और सिर्फ नंबर डाल के मत सबमिट करो, मतलब सिंपली एक आंसर, फर्स्ट आंसर ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, ऐसा मत सबमिट करो. जो भी तुमने किया है, भले रफ कैलकुलेशन भी अगर हो तो भी चलेगा, बट जस्ट एज इट इज जैसा भी है वो सबमिट करो, ठीक है. यस सर. ताकि मुझे भी पता चले कि किस तरह से सॉल्व कर रहे हो, कहाँ पे गलती हो रहा है, कहाँ पे करेक्ट कर रहे हो. तो अकॉर्डिंगली आई कैन जस्ट कम विद द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके अंदर भी कवर कर सकते हैं कुछ जो मिसकंसेप्शंस होते हैं छोटे छोटे, ठीक है. हाँ सर. चलिए ठीक है. सो लेट अस स्टॉप हियर. थैंक यू ऑल ऑफ यू. बाय.